नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज हेमंत जी के ही राज्य में हम चलते हैं, हरियाणा में। हरियाणा में एक अत्यंत दुखद घटना हुई, लेकिन उस घटना के बाद क्या हो रहा है उस पर नजर डालना है। राहुल गांधी विदेश से लौटते ही फिर से अपने काम पर लग गए। विदेश में भी थे, अपने काम पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, मिलजुल रहे थे, डेमोक्रेसी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर बातें कर रहे थे। आते ही उन्होंने ऐलान किया कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, आईपीएस पूरन कुमार के घर, उनकी पत्नी, उनकी बेटियों के साथ बैठूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। राहुल चंडीगढ़ पहुंचते उससे पहले ही 5 मिनट 34 सेकंड का एक वीडियो सामने आया, और इस वीडियो ने दिल्ली में बैठे जो लॉबी, गुजरात लॉबी जिसको लोग कहते हैं, मोदी सा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और सभी डबल इंजन वाले राज्यों की जनता के लिए गजब का ये वीडियो है। मैं आप सबसे कहूंगा ये वीडियो पूरा सुनिएगा। ये वीडियो जब हम आप तक लाने के लिए प्लान कर रहे थे तो हेमंत जी ने कहा भी कि उसका कुछ हिस्सा दिखाया जाए, लेकिन फाइनली हमने तय किया, मैं इस बात पर हेमंत जी से, मैं सामने हम लोग दोनों बैठे हुए हैं, मैंने कहा नहीं, पूरा दिखाना जरूरी है। ये देश के लोग देखें कि कैसी सरकारें उनके ऊपर थोपी गई हैं और ये सरकार पीछे चलती कैसे है। आप लोग यकीन नहीं करते होंगे जब हम लोग कहते हैं कि रबर स्टाम्प, पर्ची वाला सीएम, तो सोचते होंगे अरे यार ये लोग तो सिर्फ विरोध करते हैं। अगर मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास चपरासी हटाने की औकात नहीं है, ताकत नहीं है, इससे बदतर स्थिति क्या होगी। कुल मिला के कहें तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने ही शाह को फंसा दिया है और अब मोदी बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिहार छोड़ करके कोई चंडीगढ़ का चक्कर काट रहा है। सारी खबर आपको दिखाएंगे और एक एक मतलब जो बाइटें ना सब सुनवाएंगे हम आपको। लेकिन सबसे पहले खबर दिखाना शुरू करते हैं हम। जो 5 मिनट वाली बाइट है, 5 मिनट 34 सेकंड की, उसको सेकंड हाफ में लाएंगे 10 मिनट के बाद। पहले फर्स्ट हाफ में देखिए राहुल के पहुंचने वाली खबर। हरियाणा आईपीएस सुसाइड, राहुल बोले सरकार तमाशा बंद करे, मृतक के परिवार पर प्रेशर न डाले। सोचिए क्या चल रहा है, अफसरों को अरेस्ट करे, पीएम एक्शन ले। सीधा मोदी का नाम आया है कि पीएम एक्शन लें। नेक्स्ट आइए फटाफट, जरा मैं सीधा विजुअल्स पे आता हूं। राहुल गांधी जो पहुंचे, जब वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे, तो ये विजुअल्स हैं राहुल के पहुंचने का। विजुअल दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। ये विजुअल है पहुंचने का, और इस विजुअल में राहुल ये निकले। राहुल के साथ शैलजा भी थी, हरियाणा के स्थानीय कुछ नेता भी थे। ये सभी लोग गए परिवार से मिलने। अगला विजुअल ले आइए, जो परिवार से मुलाकात वाला विजुअल है वो स्क्रीन पर लाइए। विजुअल फटाफट ले आइए। परिवार से मुलाकात की, और इस मुलाकात के मायने बड़े महत्वपूर्ण हैं। और राहुल ने जो कहा वो वही बातें हैं। हम 3 दिन से 4 दिन से जो भी कार्यक्रम हमने किया है, यही बात मैं तो लगातार यही बात बोला। मैं गवई को भी बोला जूते पर कि ये जूता आप नहीं, इसको आप खारिज कर सकते कि हम आगे एक्शन नहीं लेंगे। ये जूता गवई पे नहीं है, ये जूता सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशरी पर और इस देश के दलितों पर है। लेकिन गवई साहब भाई अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, सर्वाधिकार सुरक्षित है उनके पास। यही बात यहाँ पर आई। ये देखिए मुलाकात हो रही है परिवार से। ऑडियो खोल दीजिए, जरा खोल दीजिए ऑडियो। ये आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमित कुमार, जो आईएएस है, खुद और सीनियर आईएएस, हरियाणा के सबसे सीनियर आईएएस में से हैं, वो मौजूद है। उनकी 2 बेटियां हैं, वो 2 बेटियां हैं। राहुल से मुलाकात हुई, वहां काफी वक्त गुजारा राहुल ने। उसके बाद राहुल गांधी ने जो बोला, जरा वो आपको हम सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला वो जरा प्ले कर दीजिए भैया फटाफट। नमस्कार। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और
एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए। और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। वही बात, ये पूरे देश के दलितों के बीच क्या संदेश जाएगा कि जब हमारे बीच का एक हमारा भाई, वो आईपीएस, सीनियर आईपीएस, एडीजी रैंक पर, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आम दलित उसके मनोबल पर, बाबा साहब मनोबल उठाते उठाते, मतलब उनके संविधान की वजह से मनोबल बढ़ा था। काशीराम ने जमीन पर इतना काम किया तो लोगों में हौसला आया था, इस देश के दलितों में, पिछड़ों में। एक घटना पूरे देश के दलितों को तोड़ सकती है, उनके मनोबल को। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लगातार ये बात कर रहे हैं। मैं 5 मिनट 34 सेकंड का वीडियो दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल दिखाऊंगा। एक छोटा सा सवाल लेने के बाद तत्काल दिखाऊंगा, वो जरूर सुनिएगा। हेमंत भाई, ये राहुल गांधी के पहुंचने से एक और भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, उसको इसी सवाल में जोड़ रहा हूं। उसके पहले डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेजा गया और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटिव हैं, उनको डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया है। मेरा तो खैर उस पर भी सवाल है कि आपको अगर ऐसा ही मामला था तो किसी दलित को ही एक बार कार्यभार सौंप दिए होते। लगता कि हाँ, हमारे समाज का आदमी अगुवाई कर रहा है और अब जांच होगी, निष्पक्ष होगी। आप फिर उसी सिस्टम में गए। खैर, ये सरकार का फैसला है। तो क्या राहुल गांधी के आने के पहले आनंद फानन में डीजीपी को छुट्टी भेजो, मामला डायलूट करो, ये उसी तमाशे का एक्सटेंशन है, तमाशा का, जिस तमाशा को बंद करने की बात कर रहे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जैसा हमने कल शो किया था, जब उस पर ये चर्चा हुई थी, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि एक ही लाइन सोचने की, आशीष भाई, कि देश में एक इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एडीजीपी रैंक का, जो आपने कहा इंट्रो में, अगर उसकी और उसकी आईएएस पत्नी, उनके साथ न्याय की ये स्थिति है, तो आप कल्पना कर सकते हैं सहज के देश में आम दलित
कि क्या पोजीशन होगी। एक पक्ष तो ये देखने का है। दूसरा, आपने कहा आनंद फानन छुट्टी भेज दिया गया, नहीं, ये 2 दिन जब ये घटा, आज तो 7वां दिन है घटना का, माफ कीजिएगा, जिस दिन ये दूसरा दिन था ना, और उसकी जो वो सारी बातें तो वीडियो में आएगी, मैं उसको प्रियम्प्ट नहीं करना चाहता, दर्शक खुद देखें अपने उससे। हुआ क्या था कि दूसरे दिन शाम को ये तय हो गया था इंटरनली कि जो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर साहब, उनको छुट्टी पे भेज दिया जाए, ठीक। उसके बाद वो जो लॉबी है जिसका जिक्र अब वकील साहब करेंगे, वो सारा बताएंगे आपको वकील साहब, मैं नहीं उसको प्रियम्प्ट करना चाह रहा। उस दिन हमने कल वाले शो में इशारा जरूर कर दिया था कि इसमें रिपोर्ट दिल्ली का है और एक व्यक्ति है जिसकी आत्मा हरियाणा भटकती है, और उसी के सारी उसकी टीम आज भी हरियाणा में कायम है सत्ता के। तो ये आशीष भाई तब हो गया था दूसरे तीसरे दिन, लेकिन उसके बाद वो लॉबी हावी हो गई दोबारा से, और वो लॉबी ने क्या कहा कि नहीं, ऐसे कैसे सस्पेंड कर दें हम, ऐसे कैसे हटा दें, वो तो ऑल इंडिया सर्विस के अफसर है, वो तो फला है, वो बेसिकली ना करने के 100 बातें होती है। और ये कब हुआ था? ये अठावले के सामने हुआ, यानी कि 7वें दिन। ये निश्चित मान के चलिएगा कि राहुल गांधी के आगमन के कारण ये हुआ है। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, आप ये जो चिट्ठी दिखा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि शत्रुजीत कपूर कितने दिन की छुट्टी गई, खुला छोड़ दिया गया है। इनिशियल ऑफर थी, जो अगर आपको ध्यान हो, जो दूसरा जो घटना के दूसरे दिन जो बात हुई थी, उस दिन ये था कि डीजीपी को 10 दिन के लिए छुट्टी भेज दिया जाए। 10 दिन में जांच पूरी हो जाएगी क्या? 10 दिन में छुट्टी भेजने का क्या मतलब होता है? कम से कम यही लिख देते ऑर्डर में कि जब तक केस की जांच चल रही है तब तक छुट्टी पे रहेंगे। मानते हैं ना आप इस बात को? अब ये ऑर्डर आपने जो दिखाया, इसमें क्या लिखा है कि जब तक वो छुट्टी पे है, और उस छुट्टी की कोई ड्यूरेशन नहीं है, या टिल फर्दर ऑर्डर सी कर देते। तो आज राहुल गांधी के आगमन का इतना प्रेशर तो सरकार पे पड़ा है कि वो डैमेज, क्योंकि अब ये मामला नेशनल और इंटरनेशनल हो जाएगा। राहुल गांधी के आने का मतलब समझिए, वो जो आपके दिल्ली में आईटी सेल वाले थे, वो क्या पूछ रहे थे कि राहुल गांधी विदेशों में घूम रहे हैं, किस दिन उनकी भी कोई वीडियो आने वाली है, वो सब देखा ना आपने 2 दिन पहले। और अब राहुल गांधी की असलियत क्या है कि इंडिया में आते ही सबसे पहले कहां पहुंचे? अपने पंचकुला में अधिकारी के घर, और जल्दी ही वो जो यूपी में जिस दलित के साथ जो कुछ हुआ था उनका नाम लेकर के उसके घर भी जाने वाले। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज, भाजपा की प्रायोरिटी प्रचार की है, राहुल गांधी की जो प्रायोरिटी है वो लोगों के बीच में रहने की, तथ्यों के आधार पर, मेरिट के आधार पर मुद्दों को उठाने की। आज जब आपने उनका बाइक दिखाया, आपने उनकी भाव भंगिमाएं देखी थी, कितनी पीड़ा थी उनके चेहरे पर। क्यों? वो किसके चेहरे पर हो सकती है? जिस व्यक्ति ने अपने परिजनों को खोया हो असामान्य हालात के अंदर। तो उनके पिताजी का जिस तरीके से हादसा हुआ था, बम से उड़ा दिए गए थे वो आतंकवादियों उसके द्वारा, तो ये इनके पिताजी जो भाई पूर्ण कुमार गए हैं, ये भी हालात से परेशान होकर गए, इसमें तो कोई शक है नहीं। आपने देख लिया उनका नोट वगैरह सारी चीजें। तो अब सवाल केवल इतना है कि अमनीत कुमार को भी न्याय नहीं मिलेगा, बेचारी बैठी है 7 दिन तक। आप मुझे बताइए, डेड बॉडी रखना कोई आसान काम है क्या? सीने पर कितना बड़ा पत्थर रख के बैठा होगा परिवार। और ये खेल क्यों हो रहा है कि किसी की जांच ना हो, किसी की मुंह चुच्ची रही रहे, कोई ये दिखाना चाहता है कि सत्ता पे आज भी मैं ही कायम हूं। इसके बिटवीन दी लाइंस देखिए आप, कितनी संवेदनशील सरकार है, कितनी संवेदनहीन सरकार है। और कल का जो अपन ने इंटरव्यू किया था परसों जो सुबह, उसमें मैंने क्या कहा था कि इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी ये टीम आज भी हरियाणा में सत्ता प्राप्त है, सत्ता के ऊपर सीट में बैठी है, वही व्यक्ति आज भी रिमोट से हरियाणा की सरकार चला रहा है। और ये बात अठावले वाली मीटिंग में क्लियर होगी, जब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि साहब आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, मैं तो चपड़ासी को सस्पेंड नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री की इससे बड़ी कथित स्वीकारोक्ति, कथित ही कहूंगा मैं, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के थ्रू बात आई, हालांकि वो व्यक्ति मीटिंग में था, वकील है सुप्रीम कोर्ट का, उसका ये कहना कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वो तो चपड़ासी को भी नहीं बदल सकते, चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। तो फिर ये समझ लीजिए ये सत्ता का एक मॉडल है कि रिमोट दिल्ली में है, जो मैं और आप बार बार बात करते हैं कि रिमोट दिल्ली में रखा है, और ये सारी चीजें केवल आईवास की जाती है। आपको एक हेलीकॉप्टर दे दिया, आपको एक कारगेट दे दिया, काफिले में घूमते रहो, स्टेज पे खड़े होकर चुटकुले सुनाते रहो, और फैसले कहीं और हो रही है। ये चीज बिल्कुल साफ होगी इस घटना से। लेकिन राहुल गांधी के आने से कम एक पार्शियल राहत आप कह सकते हैं परिवार को, कि जो डीजीपी थे कम से कम फॉर द टाइम बिंग वो छुट्टी पे तो है, इतना तो कह ही सकते हैं आप। लेकिन इसमें अल्टीमेट जो सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना आशीष भाई, वो है संवेदनशीलता के साथ सबसे पहले अंतिम संस्कार कराया जाए। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, इससे घटना को आप हल्के से मत मानिए। मुझे चिंता इस बात की है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा ना हो जाए। आपको पता है ना 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि 48 घंटे में ये नहीं किया,
जी। आज तो ही चिंता, आज ही 48 घंटे पूरा हो रहा है। मैं बता दूं दर्शकों को कि जो भी दलित संगठन हैं उन सबने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था मोदी से लेकर के नायब सिंह सैनी तक को, कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है, सस्पेंशन नहीं होती है, तो देश भर के दलित सड़कों पर उतरेंगे। 5 लाख दलित तो उतरेंगे घेरने के लिए। और अगर ये हालात ऐसे पैदा होते हैं तो ये हालात अच्छे नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूं, जब हालात पैदा करने के लिए विवश किया जाए, फिर बाबा साहेब के संविधान को किनारे रख करके, उसको डस्टबिन के दिशा में रख करके और मनुस्मृति लागू की जाए, तो हालातों के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। इस देश के सत्ताधारी नेता होंगे, सत्ताधारी दल होगा जिम्मेदार। मैं कहा था 5 मिनट 34 सेकेंड। बहुत सब्र होकर से आज हम भी नहीं बोलेंगे, हेमंत जी भी बैठे रहेंगे। 5 मिनट 34 सेकेंड पूरा सुनिएगा। क्या हुआ मुख्यमंत्री आवास के भीतर रामदास अठावले के साथ जब सब लोग गए? तो प्ले कर दीजिए भैया। साथियों नमस्कार। आज आप सबको पता ही है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे और वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। परिवार से मिले, उसके बाद सीएम साहब के यहाँ गए। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहां पर एक खुल्लर साहब हैं, क्या नाम है उनका पूरा? राजेश खुल्लर। एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, भुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहां पर। और वहां पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि नोट है, नो पे नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड है, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या? भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है? ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर, ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी क्या क्या है, अठावले साहब भी क्या क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी,
और 48 घंटे अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई। आप लोग देख रहे हैं हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से, और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा, लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। अभी हमने एक घोषणा भी की है, हम लोग एक सामाजिक न्याय मोर्चा पूरे देश का बना रहे हैं और उसमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लोग उनको लेकर के देश में कोई भी एट्रोसिटी होती है या हमारे अधिकारियों को शोषण होता है, हमें पता चलता है तो हम सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। संदीप जी, आपने कहा कि डमी सरकार है, केंद्र चला रही है, आप भी तो केंद्र को मदद दे रहे हो, सरकार में हिस्सेदारी तो आपकी। देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री है जो यहाँ पर दुख साझा करने आया है, ठीक है, और जाकर के सीएम को डांटने का भी काम किया है, उनको कहने का भी काम किया कि आप जो न्याय दीजिए। अगर वो जो लोग समझौता उनका होगा, राजनीतिक समझौता होगा, लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई हत्या करेगा तो हम लोग किसी भी समझौते के साथ नहीं है भाई, हम लोग परिवार के साथ हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मीडिया भी भली भांति जानती है बहुत सारी चीजों को, है ना। आप लोग जो है ना, पत्रकार सबसे जागरूक और फौजी होता है, आप लोग देश को बचा सकते हो, हरियाणा को न्याय दिला सकते हो आप लोग। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नायब सैनी साहब, ये गरीब गुरबा समाज है, इसको न्याय दे दो। और ये जो हमारे मंत्री भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बेदी, कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी, इनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी गलत न्यूज छोड़ना बंद कर दो, शर्म करो, इन लोगों ने आपको भेजा है। तो ये चीजें आपको सोचना चाहिए। खैर, सबसे पहले मैं सवाल, ये खुल्लर कौन है हेमंत भाई? मुझे लग रहा है यही चला रहा है हरियाणा को बतौर प्रतिनिधि, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह एक एक अफसर का नाम मैंने सब जगह सुना है कि फला जगह एक अफसर फला नाम का बैठता है, फला जगह फला नाम का बैठता है, बाकी तो सब दिखावा है, बाकी तो सब दिखावा है। क्या ये खुल्लर आशीष भाई, वो काम यहाँ पे कर रहा है? खुल्लर कौन है? आशीष भाई, राजेश खुल्लर जो है ये रिटायर्ड आईएएस हाँ। अधिकारी है, काफी हाई फ्लाइंग ऑफिसर है और मनोहर लाल खट्टर के राइट हैंड माने जाते हैं। राइट हैंड, वर्ल्ड बैंक से स्पेशली उनको वापस ला करके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया मनोहर लाल खट्टर का, और रिजीम बदलने के बाद भी, खट्टर के जाने के बावजूद भी आज भी ये माना जाता है कि हरियाणा में ऑल पावरफुल अगर कोई है तो उसका नाम है राजेश खुल्लर। इसमें कोई शंका मत मानिएगा आप। उधर राजेश खुल्लर है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम नायब सिंह सैनी, और उनकी नियुक्ति किसने करी है? मनोहर लाल खट्टर। तो उनकी ताकत समझ लीजिए आप। ऐसे ही शत्रुजीत कपूर साहब भी, जो डीजीपी, जो इस मामले में आरोपित है कथित तौर पर, वो भी मनोहर लाल खट्टर के राइट हैंड माने जाते हैं। तो जो आरोपित है वो भी मनोहर लाल जी का राइट हैंड, और जो जिसकी ये टिप्पणी वकील साहब ने बताई वो भी मनोहर लाल जी का राइट हैंड। और आप समझ लीजिए इस मामले में अब कोई कहने को, परसों मैंने जान पूछ के आपको कहा था कि कुछ बातें हम ना कहें तो ठीक है, वक्त के साथ सामने आ जाएंगी कि दिल्ली कहा था, हमने इशारा भी किया था। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को 17 तारीख को हरियाणा में सोनीपत में रैली कर रही थी, ठीक। ये घटना जैसे ही हुई और ये मामला बढ़ा, तो प्रधानमंत्री ने इसका सॉल्यूशन करने की बजाय, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, डायरेक्टली उनका मामला है यूटी का, उसके बावजूद कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। और मोदी जी ने सॉल्यूशन कराने की बजाय क्या उचित समझा कि सोनीपत की जो रैली है मौजूदा सरकार के तीसरे कार्यकाल की, बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्षगांठ है, उस पर मोदी जी ने वहां आने की बजाय अपनी रैली कैंसिल कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी का तरीका। तो ये देखिए, पीएम अक्टूबर 17 सोनीपत रैली कैंसिल, सैनी टुडेज नो इवेंट कैंसिल, नो रीजंस गिवन। तो समझ लीजिए आप, सरकार कंप्लीटली बैकफुट पे है, उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं। और सबसे चिंता की बात समझिएगा क्या है, जो दिवंगत आईपीएस थे ना वाईपूर्ण कुमार, अब पता लग रहा है कि इन्होंने वो हादसे से पहले, अपनी जान लेने से पहले, उन्होंने तमाम अफसरों को फोन किए, वकीलों को फोन किए। वो चंडीगढ़ की जो एसआईटी है, उन्होंने उनकी कॉल डिटेल निकलवा ली है फोन। लेकिन समस्या क्या है, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं, कौन सी कॉल डिटेल से, वो तो अभी बाहर नहीं, नेचुरली जांच का हिस्सा है, तो अभी तो नहीं आएगी बाहर। उन्होंने वकीलों से भी बात की है, आईएएस आईपीएस अफसरों से भी बात की। उनकी पत्नी, आपको ध्यान, ऑफिशियल विजिट में जापान गई थी, चीफ मिनिस्टर के साथ, सीएम के साथ डेलीगेशन में जापान थी। और उसके बावजूद भी अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आप समझिए, जांच कब आगे बढ़ेगी, जांच का आधार क्या है? जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं होगी, पुलिस कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। सबसे पहला तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अब जब 7 दिन से परिवार कह रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो, तब हम पोस्टमार्टम की सहमति देंगे।
सरकार का ध्यान किस बात पर है कि किसी तरीके से मामला निपट जाए। और आरोप लगा रहा है परिवार साफ साफ। राहुल गांधी ने भी कहा कि परिवार पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाए। प्रेशर का मूल समझ लीजिए क्या है। अवनीत पी कुमार जो है, जो उनकी धर्मपत्नी है भाई पूर्ण कुमार की, उनकी सर्विस अभी हरियाणा में लंबी बची हुई है, 7 से 8 साल बचे हुए, सीनियर IAS अधिकारी। तो उनको तो बाजू कभी भी मरोड़ने की कोशिश की जा सकती है ना। तो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट, और ये पता ही है कि अगले 4 साल तो कम से कम भाजपा की सरकार है। तो आप स्थिति देखिए कि इतने संवेदनशील मुद्दे कि एक इतना बड़ा अधिकारी चला गया और सरकार ये समझते हुए भी कि इसके फॉलोआउट्स क्या हो सकते हैं। बिहार का चुनाव सिर पे है, अमित शाह की डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी है, उस सब के बावजूद भी मामले को लिपापोती करने की कोशिश ज्यादा है। वरना आप ये बताइए मुझे, DGP को छुट्टी पे भेजने के लिए 7 दिन का इंतजार करना ठीक ठाक है? आप बता दीजिए। जब ऐसी स्थिति हो, मैं तो कहता हूं अगर मैं होता तो नैतिक आधार पर खुद ही चला जाता कि भाई जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं इस पद को छोड़ता। ये तो नैतिकता की बात है। और उस सारे के बावजूद भी जिस तरीके से लिपापोती की जा रही है, और ये अठावले आगे फला आगे, सवाल ये है नहीं। मैं तो केवल जो सरकार इन पावर है उसने बिल्कुल ठीक दावा किया कि नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरे पास तो चपड़ासी को सस्पेंड करने की, बदलने की पावर है। इसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का, जो मैं और आप रह रहे के कहते हैं, ये वो मॉडल है कि केवल चेहरे कुछ होंगे हर एक स्टेट के अंदर, उनके सारे के सारे रिमोट विद फंक्शन किसके पास है? दिल्ली के पास। बाकी स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट मोदी और शाह के पास है, यहां उनके दुलारे के पास है। इतना सा फर्क है। हरियाणा आज भी आउटसोर्स है दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों के जरिए, मैं ये केवल कह सकता हूं। लेकिन इससे दुर्घटना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। कभी आपने देश के इतिहास में देखा हो कि IPS अफसर के परिवार के साथ इस तरह की चीज हो रही हो और किसी उसमें 7 दिन का समय लगा? इतना बड़ी चीज नहीं थी, कोई ऐसी डिमांड नहीं उसमें, नहीं है लंबी चौड़ी। जब आप उनको छुट्टी भेजेंगे तो सारी चीजें परिवार के साथ बैठ के की जा सकती। क्यों नहीं हो रही, कैसे नहीं हो पा रही? सवाल केवल उतना आशीष भाई। और इसमें आपकी नीयत भी दिखती है, आपकी संवेदनशीलता भी दिखती है, आपका लैक ऑफ विजडम भी दिखता है। मुख्यमंत्री चुटकुले सुनाने के लिए नहीं होता, माफ कीजिए। मुख्यमंत्री प्रशासन के लिए होता है, फैसले के लिए होता है। और अगर उसके ऊपर कोई सुपर मुख्यमंत्री है तो वो भी हरियाणा से ही है, वो आके बात कर ले, कहां समस्या है? राहुल गांधी के आने पर आपने छुट्टी भेज दिया तो आपका काम पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया काम आपका? अहंकार इतना बड़ा हो चुका है। मैं कुछ अपडेट्स हैं बता दूं। 50 मिनट तक पहले राहुल गांधी गए हैं, ADGP पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि दी है, और 50 मिनट तक घर में रहे हैं परिवार के साथ, उनकी पत्नी बेटियों के साथ 50 मिनट तक रहे हैं। वहां उनके घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चंडीगढ़ पुलिस की भिड़ंत हो गई, बहसबाजी हो गई। सेक्टर 11 के थाना प्रभारी वहां पहुंच गए। फिर ये अपडेट्स सब आप सोचने के लिए बता रहा हूं। सिर्फ राहुल ने कहा अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, हरियाणा के CM अपना जो है वादा निभाएं। उसके बाद हरियाणा में CM आवास के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस की वहां धक्का मुक्की हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। देखिए यहाँ डिटेन किसको करना है? शत्रुजीत को और तमाम अफसरों को। डिटेन कौन हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हो रहे हैं। एक और अपडेट, चिराग पासवान, मैंने शुरू में कहा था ना, बिहार में चुनाव है, चिराग को 29 सीटें क्यों मिली? चिराग पासवान बिहार का चुनाव छोड़ करके, जो बिहार में, और बिहार में किसी दलित के यहाँ गए कभी सांत्वना देने की नहीं गए, वो तो खोजना पड़ेगा, खबर खोजनी पड़ेगी। यहां पहुंचे हैं। सोचिए आप ये क्या खेल चल रहा है। क्योंकि वोट बैंक, मतलब वोट चाहिए बस, मानसिकता, मतलब मन में मनु और हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, दिल में मनु, हाथ में मनु की फोटो, ये जो है हाथ में बाबा साहब की फोटो, ये स्थिति है। और एक और मैं खबर आपको दिखाऊं, ये अभी की खबर है, घंटे भर पहले की, जो अमर उजाला ने लगाई है। ये खबर देखिए जरा, हेमंत भाई देखिएगा आप। हम वाइंड अप करने वाले थे लेकिन जरूरी खबर है। सूत्रों के हवाले से, आजकल सूत्रों के हवाले से खबर आती है, हवाले से सामने आ रहा है कि अब सरकार वाई पूर्ण कुमार के परिवार से कोई बातचीत नहीं करेगी। देखिए एरोगेंस, देखिए ये खबर, पता है ये खबर अहंकार का बाप है। ये खबर, सरकार अब वाई पूर्ण कुमार के परिवार से कोई बातचीत नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार ने SP रोहतक और DGP को हटा दिया है। सरकार ने परिवार को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं
अब सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हटा दीजिए, अब इसके बगैर हम खत्म करने वाले थे, लेकिन अब ये कमेंट बनता है। मतलब ये एरोगेंस देखिए, ये सूत्र आजकल, हालांकि सब कुछ सूत्र ही बताते हैं, चुनाव आयोग से लेके मोदी से लेके और उनके डबल इंजन ट्रिपल इंजन तक, लेकिन अगर ये सूत्र सही हैं कि सरकार वाई पूर्ण कुमार के परिवार से कोई बातचीत नहीं करेगी, बहुत कर लिया, होता है ना हम लोग का, अरे बहुत मना लिए, चलो अब जाने दो, वो वाला भाव है भाई। ये सरकार का ऐसा होता है, ये सामंत का होता है, ये भाव सामंत का होता है, सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का भाव नहीं होता है। हेमंत भाई, मैं और आप पहले दिन से कहते क्या है कि कहने की इलेक्टेड और डेमोक्रेसी बची हुई है, जो इनका चाल चरित्र और चेहरा है, जो इनका कार्यशैली है, वो है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की, कि हम बन गए, स्टेट के अंदर हम हैं, दिल्ली के अंदर हम हैं, जो आपसे होता हो कर लीजिएगा, हम तो ऐसे ही चलेंगे। आप हिम्मत देखिए आशीष भाई, आप देखिए, असलियत की गहराई में जाइए। एक लाइन में देखिए, नरेंद्र बिजरानिया एसपी रोहतक थे, वो एक पर्टिकुलर समुदाय से आते हैं जिस पर भाजपा का विशेष अनुकंपा है, मैं नाम किसी का नहीं लेता। शत्रुजीत कपूर साहब किसी और समुदाय से आते हैं, वो भी सबको पता है, मनोहर लाल जी का भी वही समुदाय है। और जो राजेश खुल्लर साहब है वो भी एक समुदाय से आते हैं, मनोहर लाल जी का भी वही समुदाय है। और जो वाई पूर्ण कुमार थे वो भी एक समुदाय से आते हैं। आप ये सोचिए कि क्या ये प्रोग्रेसिव सोच है? चैंपियन तो है ये वर्टिकल डिवीजन के, इस पे तो कोई शक शुबा किसी देश में किसी को है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन इतने संवेदनशील मसले की भी गंभीरता को नहीं समझ रहे कि बिहार का चुनाव होने जा रहा है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, बिहार की कितनी बड़ी आबादी इस समुदाय से आती है, और राहुल गांधी के बाद आने के बाद तो अब इस इश्यू में कुछ ऐसा है ही नहीं ना कि पूरे देश और दुनिया में नहीं गूंजेगा। उसके बावजूद भी इसको अहंकार की पराकाष्ठा कहेंगे आपके, सरकार आगे बात नहीं करेगी। सरकार बात करके एहसान कर रही है क्या? आप बताइए मुझे। सरकार एहसान नहीं कर रही, सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है न्याय देना, और अगर न्याय नहीं देती और कल को खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज हो, जो हम तो कभी अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि किसी बात पे कोई हिंसा की बात हो, लेकिन जिस तरीके का अल्टीमेटम आए, जिस तरह का उग्रता है, गुस्सा है लोगों के अंदर, कल को अगर इसने वही दिशा पकड़ ली, जातीय वाली, जातीय जहर, अगर जातीय जहर तो खूब बहुत डीप इनसाइड इंट्रावीनस दे रखा है, तो ऐसे मुद्दे पर कम से कम परिवार के साथ मिल बैठ करके क्या फैसला नहीं हो सकता आशीष भाई? ऐसा तो है नहीं कि अवनीत पी कुमार जो है बेचारी अनपढ़ है, आईएएस अफसर है, उनसे अच्छे से बातचीत करके हर चीज को कन्विंस किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी भी उन्हीं के बिरादरी के हैं, राजेश खुल्लर भी उन्हीं की बिरादरी के हैं, बैठ के बात करने में कहां परेशानी? पार्टी क्यों बनना चाहिए? आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप अपने साथी को न्याय दिला दीजिए। खुल्लर, रस्तोगी, सारे के सारे आईएएस ही तो है, अवनीत पी कुमार भी आईएएस है, तो आप शत्रुजीत कपूर के ही साथी थे जो डीजीपी हैं, उनके साथी भी वाई पूर्ण कुमार थे। तो क्या ब्यूरोक्रेसी में इतना भी वो नहीं बचा कि मिलजुल कर बैठ करके इस मामले को सुलझा सके? और अगर वो नहीं सुलझा पा रहे तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री नहीं सुलझा पा रहे तो गृह मंत्री का डोमेन है, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, और अगर कोई भी नहीं संभाल पा रहा तो फिर ये देश राम भरोसे है। इसके अलावा कुछ हो तो आप बता दीजिए। ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? जिस ब्यूरोक्रेसी में एक व्यक्ति दमन का शिकार होकर के दुनिया छोड़ देता है, मैं तो एक ही बात मोदी जी का ही नारा खाली दोहरा करके खत्म करूंगा, एक रहोगे सेफ रहोगे। लेकिन ये मैं हिंदुओं और सनातनियों के लिए नहीं कह रहा हूं, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के दमित, सब एक हो जाओ, एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। बस देश का पीड़ित, वंचित, शोषित एक रहेगा तो सेफ रहेगा, नहीं तो ऐसे ही होगा कि अब बातचीत नहीं करेंगे, बहुत कर लिया। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई। लेकिन चंडीगढ़ और वाई पूर्ण कुमार, इनसे जुड़ी हुई खबर हम आप तक सारी लेकर के आएंगे पक्का, क्योंकि ये इस देश पर जो सदियों तक जो इस देश पर एक कलंक का धब्बा रहा, दोबारा से उस धब्बे को और इस्टेब्लिश करने का, ISO 9001-2001 ओके टेस्टेड करने की अब कोशिश हो रही है। इसलिए हम ये खबर लेके आएंगे, लगातार लेके आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।